मजहबी तल ते ऐसा भी होया मुहम्मद साहब पकड़ दे चाहे अगले दंद बदर की लड़ाई दे उन्हां दे तोड़ दिते गए सन, मजहबी तौर पर सहमत नहीं सन। बदर की लड़ाई दे पकड़ दे चा गए और अगलिया ने पता की किया, पत्थरां नाल दंद तोड़े मुहम्मद साहब ने। मजहबी जनून, इसे मजहबी जनून ने भाई मनी सिंह दे बंद बंद कटवाए। इसे मजहबी जनून ने भाई दयाले नूं उबल दी देग दे उबलवा दिता। इसे मजहबी जनून ने जहांगीर दे, इसे मजहबी जनून ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं तत्ती तवी ते बिठा दिता उबल दी देग दे। वो झूठ की दुकान कहता है जहांगीर तोस के जहांगीरी पढ़ी तो हैरानगी हो जाती है। जद भी किसी दी मजहब के नां ते धर्म के नां ते सुरत रुकती है, कठोर हो जाता है, शायद राजनीतिक नालों भी ज्यादा हो जाता है, बहुत अंधा हो जाता है, बिल्कुल अन्ना हो जाता है। जैसे मुसलमान होए और जिस तरह के जुल्म गुरु घर दे ढाए, जैसे कि ब्राह्मण होए बाई धार दे राजे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाल ता जिंदगी वैर कमाते रहे। और एक नुकता होर भी थोड़े सामने रखा, कहते ने जिहड़े 17 जज बैठे सन सूबा सरहंद की कचहरी विच, सब तो पहले वजीद खान ने दीवान सुच्चानंद तो पूछा, तू दस इन्हां बच्चियां दा की करिए। उन्हें आख्या ई फरजंदे मार अस्त, ये शब्द लिखे ने। मार कहते ने सप नूं, पर्शियन दे सप लई शब्द है मार। ई फरजंदे मार अस्त, फरजंद कहते लड़कियां नूं, बच्चे, ये सप दे बच्चे ने। दीवान सुचानंद ओदे बोल, ई फरजंदे मार अस्त, ये सप दे बच्चे ने, ये वड्डे होके डंग मारन, इन्हां दा सिर अज ही कुचल दिओ। कमाल है, सुचानंद ब्राह्मण, गीता पढ़न वाला, मूर्ति की पूजा करन वाला, माला फेरन वाला, तिलक लाण वाला, जनेऊ पहनण वाला। हैरानगी, इन्ना धार्मिक बंदा इन्ना कठोर। क्योंकि मैं अपने ढंग नाल जब इतिहास पढ़दा तो हैरान हो जाता। धार्मिक बंदियां दे फैसले, धार्मिक मनुखां दी सोच नहीं। दीवान विच बैठा सी, सभा विच बैठा सी, कचहरी विच बैठा सी, तिलक ला के जनेऊ पहने आया है, सवेरे सवेरे ताजी पूजा पाठ करके आया है, बैठा है। ते वजीद खां पूछदा, दसो तू दस पहले इस बच्चियां दा की करिए। काजी दा फैसला ते आखिरी सी, खून डोलण दी कोई लोड़ नहीं, दीवार दे चिण दे। सुचानंद कहंदा है, ई फरजंदे मार अस्त, ये सप दे बच्चे ने। मार कहंदे ने सप नूं। कलगीधर नूं भी पता चल गया, मेरे बच्चियां नूं सप दा बच्चा आखे, मेरे बच्चियां नूं सप आखे। आप सुन के हैरान हो गए। कलगीधर ने शब्द कबूल कर ले, जफरनामे च दर्ज ने, मैं थोड़े सामने रखा। जिहड़ा जफरनामा लिखिया है औरंगजेब नूं, ओदे बोल, श्री मुखवाक पातशाही 10वीं, चे मजदी के अगर खामोशा कुनी के आतिश दमारा फिरोजा कुनी। चहाशुद के चों बच गां कुश्ताचार के बाकी बमांदस्त पेचीदा मार। मार कहंदे ने सप नूं। कलगीधर पातशाह कहंदे ने, की होया ऐ औरंगजेब, तू मेरे 4 बच्चे मार दिते। चहाशुद की होया? चहाशुद के चों बच गां कुश्ताचार के बाकी बमांदस्त पेचीदा मार। अजे पेचीदा सप मौजूद है, पता नहीं इस तरह के कितने बच्चियां नूं जन्म देवेगा। अजे पेचीदा सपने मौजूद है। तू ये ना समझी कि 4 सप दे बच्चे मार देते ने, नहीं, ये तेनों याद होना चाहिए है। ये जफरनामा श्री मुखवाक पातशाही 10वीं। चहाशुद के चूं बच्चे गां कुश्ताचार के बाकी बमांदस्त पेचीदा मार। अजे पेचीदा सप मौजूद है। मैं इसनों होर रूप च लिया भी चलो, दीवान सुचानंद ने कह दिता ही फरजंदे महारस्त, इस सप दे बच्चे ने, पर कलगीधर ने भी कबूल कर दिता। ठीक ठीक है, अजे पेचीदा सप मौजूद है। मैं
इस दृष्टिकोण नाल भी पढ़न की कोशिश की। सतगुरु ने क्यों कबूल कर लिया? ਉਹਦਾ एक कारण, सिख जिधर भी जा रहे होवे, मुगल सिख नहीं कहते सन, कहते सन इमारमी रफ्ती, इमारमी आमद, ये सब जा रहे हैं, ये सब आ रहे हैं। कोई सिख नहीं कहता सी। सिख नूं वेख के कहते सन वो सप जा रहे हैं, वो सप आ रहे हैं। हालात ऐसे बन गए सन उस समय। इमारमी रफ्ती, ये सब जा रहे हैं, इमारमी आमद, ये सब आ रहे हैं। चारों पासे की फिजा ऐसी बन गई, माहौल ऐसा बन गया। सतगुरु कहने लगे कोई गल नहीं, सप ते सप ही सही। असी दुष्ट लई, जालम लई सप हां, मजलूम लई अमृत हां, आबे हयात हां, पर दुष्ट लई सप हां। कबूल। अजे तक भी ये सिलसिला कबूल है। अजे भी गुरु के सिख जब अपने बच्चे नूं गुरुद्वारे ले आउंदे नाम रखाण वास्ते, ते ग्रंथी सिंह अज भी अरदास करते हैं, पातशाह भुजंगी नूं नाम बख्शो। ते पता है सप नूं संस्कृत विच कहंदे ने भुजंग, भुजंगी नूं नाम बख्शो, सप दे बच्चे नूं नाम बख्शो। अज भी ते जे किधरे बच्ची ले आए ने, पातशाह भुजंगण नूं नाम बख्शो, सप दी बच्ची नूं नाम बख्शो। हैरानगी। अजे भी कबूल है, अजे भी यही प्रचलित। भुजंग, भुजंग सप नूं कहंदे ने, भुजंगी सप दा बच्चा, भुजंग सप नूं कहंदे ने, भुजंगण सप दी बच्ची। इते अज भी कबूल, इते अज भी प्रचलित है। सतगुरु ने जो कबूल कर लिया, ठीक है। चाह शुद्ध के चूं बच्चे गां कुश्ता चार, के बाकी बमांदस्त पेचीदा मार। ऐ औरंगजेब, पेचीदा सप मौजूद है, की होया तू चार सप दे बच्चे मार दिते? की होया? चाह शुद्ध के चूं बच्चे गां कुश्ता चार, के बाकी बमांदस्त पेचीदा मार। सतगुरु ने खिड़े मथे तस्लीम कर लिया, असी सिर्फ जालम लई जहर हां, मजलूम लई ते अमृत हां, हलीम हां, बिल्कुल आबे हयात हां। असी सिर्फ दुष्ट लई। ये कबूल कर लिया। और गजब दी गल ऐसा कबूल किया है, ये भुजंग शब्द, ये भुजंगी भुजंगण शब्द जुड़ ही गया ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ। ਭੁਜੰਗੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ, ਭੁਜੰਗਣ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਮਾਰਸਤ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੀਜਾ दिन से कहता ही फर्जंद दे मारस्त। धार्मिक बंदा इतना कठोर, और वो मौलवी कहता है खून डोलन की की लोड़ है। काजी कहता है दीवार दे चिण दो। मैं जब दुनिया का इस ढंग का मजहबी इतिहास पढ़दा, हैरानगी हो जाती है। जिन्हों ने मुहम्मद साहब दे दंद तोड़े सन, वो भी धार्मिक होने का बड़ा दावा करते सन। एथन दे प्रसिद्ध संत सुकरात नूं जिन्हां ने जहर का प्याला दे के मार दिता सी, वो भी धार्मिक होने का बड़ा दावा करते सन। जिन्हां ने ईसा नूं सूली ते चाड़ दिता सी, वो भी धार्मिक होने का बड़ा दावा करते सन। और जिस शहनशाह ने, औरंगजेब ने अपने हुक्म नाल गुरु तेग बहादुर साहब नूं दिल्ली च शहीद किया, पिंजरे च रखिया, सख्तियां कीतियां, ये भी बड़ा दावा करता सी। इसदे भी हत्थ तस्बीह होंदी सी, 5 वक्त दा पक्का नमाजी सी, रोजा भी रखता सी, कुरान की तलावत भी करता सी, सब कुछ। और बड़ा मजहबी बंदा, लेकिन मजहबी बंदा तो इतना कठोर, इतनी कठोरता। अपने तिन्ने भरा इसने मारे, अपने प्यो नूं कैद किया, अपनी भैणा की शादी नहीं की, अपनी बच्ची की भी शादी नहीं की। हैरानगी, इतना कठोर। ये मैं सब कुछ इस वास्ते आख्या है, शुरू शुरू तेजी बढ़ी है, अगर रुकाव आ गया, जप नहीं, तप नहीं, सिमरन ना होया, तो इस तरह का पुरुष जितना कठोर हो जाता है, रूहे जमीन ते होर कोई नहीं आता। इतिहास सामने है, बिल्कुल सामने है। और एक कथा कीर्तन इस वास्ते रुकाव ना आवे, बहाव जारी रहे।
इस वास्ते असीं शब्द ऐड कीते हुए ने अरदास दे, सेई संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते आवे। तेरी याद बनी रहे, तेरा चिंतन चलता रहे, तेरा सिमरन चलता रहे, ये बहाव जारी रहे। अगर इस तरीके नाल बहाव जारी रहा तो यह बहाव दूसरे खंड विच पहुंच जाता है, जिसका नाम है ज्ञान खंड। धर्म खंड का एहो धर्म। धर्म खंड की तो इतनी जो है गल है कि बस मर्यादा दे चाहे सब कुछ, रस वस कुछ भी नहीं है, गहराई भी नहीं है, उथलापन है, तेजी बड़ी है, बहाव बड़ा है, रवानी बड़ी ज्यादा है, गहराई नहीं है, कुछ सूझ समझ नहीं है, सब कुछ करी जा रहा है धर्म के नाम से, पता जे इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी सूझ नहीं, कुछ भी समझ नहीं। लेकिन ये बहाव जारी रहा, चलो नहीं समझते ना सही, अगर जब तब जारी रहा, पाठ जारी रहा और रोज का सत्संग भी जारी रहा और गुरु दे अगों अरदास भी हो गए, तो सुरत पहुंच जाती है ज्ञान खंड दे। तो उस दूसरे पड़ाव की जिहड़ी विचार है मैं कल आप जी के सामने रखांगा। कल भी मैं लेट हो गया सी, दूसरी स्थान पर भी संगत बैठी होती है। इस ढंग के नाल ही जिवें प्रबंधकां ने प्रोग्राम बनाया, दास उसकी पालना पिया करता है, उत्थे भी कलगीधर पिता दी एक बाणी की विचार आरंभ की हुई है, गुरुद्वारा डिक्सी रोड। तो ये ज्ञान खंड की विचार कल आप जी के सामने करांगे। जो कुछ आपने सरवण किया है, सतगुरु सारियां दे हिरदे च वसावे, साडी सुरत रुके ना, बहाव जारी रहे। और सिर्फ बहाव ही जारी ना होवे, गहराई भी आवे, कुछ समझ सूझ पता भी चले। निरियां उथलियां गल्लां नहीं, थोतियां गल्लां नहीं, क्योंकि ना थोतियां गल्लां करके और बिल्कुल उथलियां गल्लां करके और सुरत किधरे रुक गई है, तो यकीन जानो इस तरह के पुरुषों की जिंदगी नूं देख के कई गुरु घर तो बेमुख हो जाते हैं, कई धर्म तो बेमुख हो जाते हैं, कई रब का नाम लैण तो इनकारी हो जाते हैं, कई इस्लाम तो भी इनकारी होए उदों सिलसिला ये देख के। ये उथलापन सतगुरु साडा ना रखे, गहराई आवे, संजीदगी आवे, सूझ समझ आवे, वो ज्ञान खंड दूसरा ये जिहड़ा बहाव है ज्ञान खंड दे जद पहुंचदा है, दूजे पड़ाव ते जद सुरत पहुंचदी है ते उत्थों दी जिहड़ी हालत है, जिस ढंग नाल गुरु नानक देव जी महाराज दसणगे, कल तुछ बुद्धि अनुसार एक पाठी की तरह पढ़ के तुहाडे सामने जो है मैं रखांगा। अपने कोई ख्याल नहीं, अपने कोई विचार नहीं, सिर्फ पढ़ के विचार तुहाडे सामने जो है मैं रख देना। बाणी सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज दा, बुनियादी गल्लां सारियां उन्हां दियां, सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की और सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद सर्वशील ममं शीलं सर्व पावने मम पावनं सर्व कर्तव्ये मम करता। ना हुणे लड़ पे, हुणे सुलह हो गई और बहुत छोटियां छोटियां चीज़ां ते झगड़ा, बिल्कुल निक्की निक्की गल दे उत्ते झगड़ा। इसी तरीके नाल जिथे परिवारक तल ते बचपना होवेगा, समाजिक बचपना होवेगा, उत्थे विषाद होवेगा। किधरे किधरे कोई समाज जवान हो जाता है, बालग हो जाता है, किधरे किधरे बुजुर्गी है, ठहराव है, पुख्तगी है, पकियाई है। इसी तरह किधरे किधरे राजनीति दे च भी बचपना होंदा है, उथलापन होंदा है, छीना झपटी ज्यादा, निक्की निक्की गल दे उत्ते उतार चढ़ा ज्यादा। किधरे किधरे कोई कौम, कोई देश राजनीतिक तल ते बालग हो जाता है और किधरे किधरे बुजुर्गी भी देखने को मिलती है। भाई ये बुजुर्ग हो गए ने, बहुत सियाणे ने, बड़े गहरे ने, बड़े गहरे ने। जो इस ढंग नाल राजनीति का अध्ययन करते हैं वो कहते हैं इंग्लैंड राजनीति दे बुजुर्ग है।
अज भी राजनीतिक तल ते उसकी जिहड़ी सोचनी है बड़ी गहरी है, बड़ी उच्ची है। अमेरिका नूं कहंदे ने बालग हो गया है, नाबालग से बालग हो गया है पर बुजुर्ग नहीं है। हिंदुस्तान नूं कहंदे ने राजनीति दा बचपना है, उत्थे बिल्कुल बचपना। छोटी छोटी गल ते आपसी तनाव और सारे देश दे विषाद, छीना झपटी, खोआ खाई इस तरह चल रहा है। किधरे किधरे धार्मिक तल ते भी बचपना आउंदा है। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। बच्चे लिए हर चीज खिडौना है और खेडना चाहता है। जिस दे लिए कथा कीर्तन गुरुद्वारा बस खिडौना है, समा पास करना है, उछल कूद एवें समा पास करन लई आ गए। धार्मिक जीवन होवेगा इस दे कोल पर अजे बच्चा है। लोगन राम खिलौना जाना। किधरे किधरे कोई धार्मिक तल ते बालग हो गया होंदा है, सोच विचार चल पई होंदी है। किधरे किधरे धार्मिक तल ते बड़ी बुजुर्गी होंदी है, सकून होंदा है, ठहराव होंदा है, गहराई होंदी है, आनंद होंदा है, समाधि होंदी है। तो मैं अर्ज करा, हू बहू जो नियम शरीर ते लागू है, बचपना जवानी वृद्धावस्था, वो जिंदगी दे हर धारा दे उत्ते लागू है। जदों कोई धारा पहाड़ दे चों निकलदी है, झरना निकलदा है, उसका बचपना है। जदों किधरे पहाड़ां नूं छोड़ के मैदानी इलाके च आउंदा है ते थोड़ा जिहा ठहराव आउंदा है, ये ओदा बालग होना है। अगां चल के जद गहराई वधदी है, पाठ वधदा है उसका, ये उसकी बुजुर्गी होती है। धर्म की दुनिया च भी ऐसा होता है कि शुरुआत विच उथलापन होता है, बहुत गहराई नहीं होती। ठीक है, नितनेम कर रहे हैं, गुरुद्वारे आ रहे हैं, पर निक्की निक्की गल ते जिवें बच्चे छीना झपटी करते हैं, इस तरह झगड़ा राजनीतिक दुनिया च भी मिलता है, परिवारक दुनिया च भी मिलता है, धार्मिक दुनिया च भी मिलता है। और जिथे है बचपना, बुजुर्गी नहीं है, ये बालग नहीं होए। बहाव बड़ा है, तेजी बड़ी है, गहराई नहीं है। तो धर्म खंड दे साहिब कहंदे ने, जिसने धार्मिक जिंदगी शुरू कर दी, पहचान यह है कि उदा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना मर्यादा दे च हो गया। पर धर्म सिर्फ इसे ते नहीं खड़ा कि किसी का खाना पीना मर्यादा च हो गया, उठना बैठना मर्यादा च हो गया, तो पहला बड़ा होया है। अजे ते बहुत दूर है गल। ये ठीक है कि संजमी हो गया है, ये ठीक है कि इहदे कोल धर्म का पहरावा आ गया है, और ये ठीक है अमृत वेले उठन भी लग पे, बाणी पढ़न लग पे। सब कुछ करदे होया भी अजे गहराई नहीं है, अजे कोई रस नहीं है, अजे कोई सूझ भी नहीं है, समझ भी नहीं है। सब कुछ कर रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं। ये धर्म की पहली स्टेज है। सारे धार्मिक कर्म कर रहे हैं, फिर भी धर्म की कोई समझ नहीं। और क्यों कर रहे हैं, पहुंचना किथे है, इसका भी कोई पता नहीं। उन सारे धार्मिक कर्म कर रहे हैं। ये करीबन करीबन हर फिरके चाहता है। इस्लामी जगत विच नमाज पढ़ रहे ने, वुजू साज रहे ने, मुसल्ला विछा के सब कुछ कर रहे ने, तस्बीह फेर रहे ने, कुरान की तलावत कर रहे ने, हज ते जा रहे ने, रोजे रख रहे ने, पर ये सब कुछ क्यों है? गहराई कुछ भी नहीं, उथलापन है। इसी तरीके नाल हर मजहबी दुनिया च, धार्मिक दुनिया दे वख-वख रस्तियां ते चलण वालियां नूं देख सकते हैं। सिख जगत दे च भी इस तरह का असीं देख सकते हैं। लेकिन अगर ये इस तरीके नाल मर्यादा दे च रह के बाणी पढ़दा रहा, जपदा रहा, एक दिन इसकी सुरत नूं धक्का लगेगा, अगे निकल जाएगा।
ये ठीक है, इसका जे चलना इस तरह ही है जैसे कि कोई बच्चा चले है। तो जे बच्चा चले है तो कितना क चलेगा। आज जिस बच्चे ने चलना सीखे है, 1 कदम चलेगा, 2 कदम चलेगा, गिरेगा। नवी नवी जब किसी की धार्मिक दुनिया शुरू होती है, वो चलता भी है, डिगदा भी है, मिठा भी बोलता है, कौड़ा भी बोलता है। जब कौड़ा बोलता है तो डिगदा है। जब किसी दे गुणा की सांझ बनाता है तो चलता है, पर जब किसी के अवगुण वेखता है तो गिरता है। जब सच बोलता है तो चलता है, पर जब झूठ बोलता है तो गिरता है। जब दया करके सेवा करता है तो चल पैंदा है, पर जब कठोरता नाल झगड़ पैंदा है तो गिर जाता है। ये चलना गिरना इस गल का सबूत है कि अजे ये हुणे ही हुणे इसने चलना सीखे, लंबा नहीं चल सकता, चलता है गिरदा है, चलता है गिरदा है। बचपना है, ये धर्म का बचपना है। तो जिवें असीं शरीरक तल ते कई बच्चे देखते हैं, धार्मिक तल ते भी कई बच्चे देख सकते हैं। धार्मिक जीवन है इसदे कोल, पर बचपना है, बिल्कुल छोटापन है, लंबी चाल नहीं है, गहराई नहीं है, लंबी सोचनी नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है। पर अगर इस तरह बच्चा चलता जाए तो एक दिन लंबियां वाटां भी तय कर लेंदा है, फिर एक दिन ठीक उसनूं चलण दी जाच आ जाती है। अज इसने वाहिगुरू वाहिगुरू करना सीखिया है, अज इसने बाणी पढ़ना सीखिया है, गुरुद्वारे आना सीखिया है। हो सकता है कल इसकी सुरत भी चलना सीख जाए, अगां चल पवे। और जद किसी का ध्यान, जद किसी की सुरत, जद किसी की जीवन चेतना धर्म खंड तो अगे लंघ के पहुंचती है ज्ञान खंड देश ते उसकी पहचान कराई है धन गुरु नानक देव जी महाराज ने। धर्म खंड का एहो धर्म, भाई धर्म खंड दी ते यही विचार है कि जैसे रातां ने, रुतां ने, थित है, वार है, सब कुछ मर्यादा दे जमीन ते चल रहे है, और जमीन भी मर्यादा दे गर्दिश कर रही है। धर्मशाल है, मर्यादा दे है। धर्म तो मुराद धारण करना किसनू, मर्यादा नो, नियम नो। तो जद कोई मनुख अपना बोलना, उठना, बैठना, सोचना, समझना, देखना नियम दे कर लेंदा है, मर्यादा दे कर लेंदा है। मेरे बोल तो किसी नू चोट ना लगे। अगर इसदे बोल तो किसी नू चोट लग रही है, इहदा बोलना मर्यादा दे नहीं, इहदी जबान इसदे काबू च नहीं है। मेरे चलण तो किसी नू चोट भी ना लगे, ते मेरे चलण दे नाल मैं किधरे गलत थां ते भी ना पहुंचा। अपने कदमां नू संभाल के चले, और इसे तरीके दे नाल अपनी सोच नू, अपनी बाकी क्रिया नू, खाण नू, पीण नू, पहनण नू। अगर जिसने सब कुछ मर्यादा विच कर लिया है, बस धर्म खंड दी इन्नी गल है। मर्यादा ते है, पर इसको लजे रस नहीं है। चलते पे है, पहुंचे नहीं है, बस चल पे है। चलदियां दूजा पड़ाव आ जाता है। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। ज्ञान खंड दी की कर्म व्याख्या की विशेषता है, उथों दी की हालत है। तो सतगुरु दसदे ने ज्ञान खंड विच पता चल जाता है परमात्मा व्यक्ति नहीं है, वो कोई मनुख नहीं है, फिर की है, शक्ति है। और उस शक्ति तो कितना वड्डा पसारा है। केते पौण पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे घाड़त घड़िए, रूप रंग के वेश। कई तरह की पवन है, एक पवन नहीं। कई तरह की अग्नि है, एक अग्नि नहीं। अग्नियां दे वख-वख नाम ने। जो साडे शरीर दे च है, इनू जठर अग्नि कहंदे ने। जो सागर दे च है, उन्हू बड़वा अग्न कहंदे ने। जो बनस्पति दे च है, इनू दावा अग्न कहंदे ने। लकड़ां दे अंदर सारे बनस्पति दे दावा अग्न। साडे शरीर दे अंदर जिहड़ी अग्नि है, जठर अग्नि। इस अग करके ही शरीर जिंदा है।
मरे हुए दी की पहचान, हाथ पैर ठंडे पै गए। हाथ ठंडे ने जी, पैर ठंडे हो गए, मर गए। गर्मी नहीं रही, गर्माश नहीं रही, अग्नि नहीं रही। जठर अग्नि करके शरीर जिंदा है, तृष्णा अग्नि करके मन जिंदा है। मन दी अग्नि है तृष्णा, तन दी अग्नि है जठर। वनस्पति दे जिहड़ी अगन है दावा, और सागर दे जिहड़ी अगन है बड़वा। साहिब कहंदे ने जैसे कोई जप करदियां होया अपने आप नूं नियम दे च रखदियां होया जीवन बतीत करे, एक दिन उसकी सुरत ज्ञान खंड दे च पहुंच जाती है। उन्होंने पता चलता है कई तरह की पवन है, एक नहीं, और कई तरह की अग्नि है, एक नहीं। कई तरह दी धरतियां ने, कोई एक धरती है। कई तरह के सूरज चंद तारे ने, कोई एक है, एक सूरज नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते साफ सुखमनी साहब दे कहंदे ने कई कोट ससियर सूर निखत्र। कई करोड़ा सूरज ने अज विज्ञान ने तस्दीक कर दी है। ज्ञान खंड दे पहुंचदे ही उन्होंने पता चलता कई अवतार ने पृथ्वी दे आए ने, वख वख पृथ्वियां दे। कृष्ण जैसे, राम जैसे, केते कान महेश, कान कृष्ण, महेश शिव जी। शिव जी जैसे ध्यान साधक जोगीश्वर कई ने। कृष्ण जैसे आत्मज्ञानी कई ने। इन्हां महापुरुषों की निंदा नहीं, ऐसा ना समझना। महाराज ये कह रहे हैं कि चूंकि उस परमात्मा का बहुत लंबा चौड़ा पसारा है, तो कितने ही कृष्ण ने, कितने ही राम ने, कितने ही बरमे ने, और कितने ही शिव जी ने। कई तरह दी देवियां ने, और कई महात्मा बुद्ध जैसे ध्यान साधना करने वाले ने। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते। गोरख जैसे कई नाथ ने, कोई एक है। कई देवियां ने, बहुत लंबा चौड़ा पसारा है। इस खंड दे पहुंचते हैं परमात्मा नु मनुख व्यक्ति नहीं मनेगा, एकाग्रता बख्श नहीं, शक्ति मनेगा। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, मनुख नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं सो किम मानक रूप कहाए, सिद्ध समाध साध कर हारे, कहो न देख न पाए। इसका यह मतलब नहीं कि मनुख का तिस्कार है, मनुख की निरादरी है, कतई नहीं। मनुख ईश्वर नहीं, मनुख परमात्मा नहीं, मनुख भगवान नहीं। ज्ञान खंड विच पहुंचदे हैं ईश्वर उसनों दिसदा उते एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं। इसका मैं थोड़ा जिहा खुलासा भी कर दिया, क्योंकि आप धार्मिक मंदिर विच बैठे हैं सतगुरु की गोद विच, ते कम से कम इतना तो पता जरूर होना चाहिए है कि ईश्वर की वास्तविक होंद की है। भावें एक बूंद जिहा ही पता चलेगा सागर दे चो, पर इतना भी काफी है। ईश्वर व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। आप अरदास करते हैं ना, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई दियाए। भगवती मीन्स शक्ति, वो एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। अगर परमात्मा नू व्यक्ति मन लेंदे हैं तो फिर उसका जन्म मनना पैंदा है, ते जिसका जन्म मन लईए उहदा मरण भी मनना पैंदा है। जगत दो रंगी है, सिर्फ जन्म नहीं मरण भी है। इस वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने आ जन्म है आ मरण है, तेरा कोई जन्म नहीं, इस वास्ते तेरी कोई मृत्यु नहीं, तेरी कोई मौत नहीं। इसनों गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने अजौनी, तेरा कोई जन्म नहीं, तू जून दे च नहीं है। और सतगुरु तो इत्थे तक कहते ने सो मुख जले जित कहे ठाकर जौनी। रसना जल जानी चाहिए उसकी जो कहता ठाकुर जम पे है, भगवान जम पे है। जब भगवान जमे है तो फिर भगवान मरेगा।
अगर रब जमे है तो फिर रब मरेगा। कोई ऐसा जन्म नहीं जिहदे नाल मरण जुड़िया होया नहीं। आ जन्म है, आ मरण है, ओदा कोई जन्म नहीं, ओदी कोई मृत्यु नहीं। अगर परमात्मा नूं व्यक्ति मन लईए तो फिर उसदे मां बाप भी मनने पैणगे, ते जे मां बाप मन ले तो फिर जात पात भी मननी पेगी। सतगुरु कहते ने जाप साहब दे ना तात है, ना मात है, ना जात है, ना पात है। बड़ी खुल के, कोई उसदे मां बाप नहीं, कोई उसदी जात पात नहीं। फिर आप कहते ने अकाए अजाए, तेरी कोई काया नहीं, अजाए तेनू किसे ने जमया नहीं, तेरी कोई मां नहीं। अकाए अजाए, एकाग्रता बख्शनी पूरी। अगर परमात्मा नू व्यक्ति मन लेने आ तो व्यक्ति एक समय एक थां ते आउंदा है, सारी थावां ते नहीं आउंदा। तुसीं इत्थे गुरुद्वारा साहिब विच बैठे हो, अपने घर विच नहीं हो, और जब घर विच होवोगे फिर इत्थे नहीं होवोगे। मैं इत्थे स्टेज ते बैठा, इस तो इलावा मैं किसी होर थां ते नहीं हाँ। अगर ईश्वर व्यक्ति है तो किधरे 7वें आसमान ते बैठा होगा, कम से कम इत्थे ते कोई नहीं, थोड़े शहर कोई नहीं, इस मुल्क विच कोई नहीं। अगर वो व्यक्ति है तो किधरे बैकुंठ दे बैठा होगा। किसी ने परमात्मा नू कैलाश पर्वत ते बिठा दिता है, किसी ने 7वें आसमान ते, इस्लाम ने, किसी ने 7वें पाताल दे, और किसी ने बैकुंठ दे, किसी ने किधरे, किसी ने किथे। कम से कम अपने तो दूर ही रखे, कोल नहीं है। तो हुण मैं इस तरह, अगर वो व्यक्ति है तो फिर सारी थां ते नहीं हो सकता, किसी वाकई एक थां ते ही होगा। कि किधरे वो 7वें आसमान ते ही होवे, सानू इत्थे भी पता पै जाए। जिवें कईयां दे भगवान दिल्ली च होणगे, कईयां दे भगवान ब्यास दे च ने, किधरे किसी दा भगवान भैणी साहब दे च होवेगा, किसी दा भगवान किसी होर जगह, किसी दा भगवान किसी होर जगह। ते सानू पै जाए विपता इत्थे ते पुकार करिए, ते जिन्नी देर दे च इत्थे बोड़ेगा उन्नी देर च साडा भोग पै जाना, रहना की है। मिर्जा गालिब कहते ने, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कि ठीक है, तू मेरी सार लवेगा, पर जिन्नी देर दे आके तू मेरी सार लवेगा उन्नी देर च असीं जल के खाक हो जाना, रहना ही नहीं, साडी होंद ही नहीं रहनी। अगर वो व्यक्ति है तो फिर किसी एक थां ते होवेगा, कम से कम इत्थे ते नहीं है। सतगुरु दी बाणी कहती है, तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सिरजनहार जियो। तू ते सारी थावां ते, तू ते हर थां ते है। तो चूंकि हर थां ते है, तो इस वास्ते जिथे भी तेरी आराधना करिए तू उथे मौजूद है। जिथे हर आराधिए तिथे हर मित सहाई। किसी जंगल दे, किसी सफर दे, किसी उजाड़ दे या घर दे, किधरे भी उसकी आराधना करिए, पुकारिए, मौजूद है। जै दिल देखा ते दिल मौजूद। जिथे हर आराधिए तिथे हर मित सहाई। तो हुण मैं अर्ज करा, अगर वो व्यक्ति है, आप सारे सियाणे बैठे हो, तो फिर कुछ होर भी अड़चना परमात्मा नाल जोड़नियां पैणगियां, क्योंकि व्यक्ति दे दो रूप ने, स्त्री ते पुरुष। फिर फैसला करना पड़ेगा, परमात्मा नर है कि नारी है, स्त्री है कि पुरुष है, ये फैसला भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक दफा उसनू व्यक्ति मन लिया तो व्यक्ति दे नाल जो जो कुछ जुड़े हुआ है, मां बाप, जात पात, जन्म मरण, दुख सुख, ते स्त्री ते पुरुष, ये सारे ही रब नाल जोड़ना पैना है। और की है, ये सब कुछ परमात्मा नाल जोड़ना पैना है। अगर वो व्यक्ति है तो फिर व्यक्ति दे दो रूप ने, स्त्री ते पुरुष। फैसला करना पड़ेगा, परमात्मा नर है कि नारी है,
स्त्री है कि पुरुष है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का फैसला पहले पातशाह आप फरमान करते ने, सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार न पुरख कहो को कैसे। सुन समाध अवस्था दे जिथे मन एकाग्र हो जाता है, फुरने शांत हो जाते ने, समाधि लग जाती है। सुन समाध अनहद तैनात, कहन न जाई अचरज विस्मात। सचखंड की अवस्था अखीरली अवस्था। उत्थे जो कुछ दिखाई दे रहा है वो की है? सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार न पुरख कहो को कैसे। कोई स्त्री ते पुरुष नहीं है, वो नर ते नारी नहीं है। फिर की है? पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा। फिर वो कैसा है, की है? तो सतगुरु दसते ने, त्रिभुवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सचे शरणाई। वो एक जोत है, वो एक चानना है, वो एक प्रकाश है। वो स्त्री पुरुष के अंदर ते है, पर वो सिर्फ स्त्री नहीं है, सिर्फ पुरुष नहीं है। वो तो एक चानना है। इस ब्रह्मांड में जितना चानना है सूरज करके, सूरज ठंडा पै जाए सब कुछ ठंडा पै जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। परमात्मा की है महाचानन। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, महासूर महाचानन महाप्रकाश। जिस तो अरबा खरबा सूरज जन्म लेंदे ने, एक महान शक्ति। शक्ति तो किधरे ये ना ख्याल बन जाए कि फिर परमात्मा जड़ होवेगा, क्योंकि सूरज का चानना जड़ है, पवन जड़ है, पानी जड़ है, शक्ति देना चाहे अग्नि जड़ है, चेतन नहीं है। तो परमात्मा भी जड़ होवेगा। वैसे परमात्मा के अखरी अर्थ ने परम आत्मा, परम चानना। आत्मा के अर्थ ने चानना, प्रकाश। परमात्मा परम चानना, परम प्रकाश। इस पर एक मुवालता पै सकता है कि फिर परमात्मा कोई जड़ है? नहीं, जड़ नहीं है। उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, सत सुहान सदा मन चाओ। तू सत है, सुहान तू सुंदर है, सदा मन चाओ तू चेतन है, सदैवी खिड़े हुए हैं। जड़ नहीं है। इसनों भारत के प्राचीन उपनिषदां के ऋषियों ने इंज कह दिता है, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, शिवम वो प्रकाशमान है, सुंदरम वो अति सुंदर है। जड़ नहीं है, चेतन है। उन्होंने ये भी पता है कि मैं हाँ, और उसनों ये भी पता है कि मैं एक तो अनेक होया। वो पूरा चेतन है, सावधान है, अभुल है, एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। इस वास्ते असी अरदास विच पहले शक्ति नूं अगे करते हैं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई लिया है। अग्नि दे चों सेक कट दईए ते अग की मैंने रख दी है। संसार दे चों शक्ति कट दईए ते निरंकार दी होंद किथे? निरंकारिक शक्ति। वाकई परबल ऐसा जड़ नहीं है। उसे आए विष्णु आए, ब्रह्मे आए, अब और आमदे ही रहणगे। ये भी नहीं आया, पैज रखदा आया, राम ज रखदा आया, राम ज रखदा आया, राम ज रखदा आया, राम ज रखदा आया।